हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब लोग ठीक होंगे। नहीं। देखो यार, हर साल की तरह ये साल की शुरुआत भी एकदम नॉर्मल शुरू हुई। जैसे कि पिछले साल 31 दिसंबर की पार्टी और नया साल का जश्न हमने बहुत धूमधाम से मनाया था। और हाँ, जनवरी और फरवरी भी बड़े आराम से निकल गए। और फरवरी में तो ट्रम्प चचा भी आए थे हमारे इंडिया में। लेकिन मार्च महीने से एक ऐसा पीरियड शुरू हुआ जिससे हमारी वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई इस साल ना चाइना ने इंडिया की या फिर पूरी दुनिया की वाट लगा दी। पहले तो कोरोना वायरस से और तो टिकटॉक और अदर ऐप से। इस चाइना के बच्चे का ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इंडिया रिवाइंड 2020। इस वीडियो में वो सारी बकचोदियां दिखाई गई है जो 2020 में हुई है। सैनिटाइजर से लेकर मास्क तक, टिकटॉक से लेकर यूट्यूब तक, नेपोटिज्म से लेकर ड्रग्स तक और पुलिस से लेकर डॉक्टर्स तक। यार इंडिया में ना कुछ भी वायरल हो रहा है। हाँ, अगर मेरी 2019 की इंडिया रिवाइंड वीडियो नहीं देखी तो जल्दी जाकर देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। जैसे ही मार्च एंड शुरू हुआ वैसे ही इंडिया में कोरोना की बकचोदी स्टार्ट हुई। सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन और उसके बाद फिर लॉकडाउन, और जो भी लॉकडाउन में बाहर निकलता था ना उसका फुल बॉडी मसाज हो जाता था। और लॉकडाउन में मोदी जी ने कहा था थाली बजाओ, तो लोगों ने, और उसके बाद मोदी जी ने कहा था दिए जलाओ, तो लोगों ने दिवाली मना दी। इस महामारी में तो मास्क और सैनिटाइजर वालों का धंधा तो आसमान छू लिया। और कुछ लोगों ने तो इन सब से परेशान होकर हमारे भाऊ 2020 को कुछ कह रहे हैं। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकल। यार 2021 का नया रूल बना देना चाहिए कि 2021 में 2020 की कोई भी बात नहीं करेगा। खैर छोड़ो, इस महामारी में कई लोगों ने जरूरतमंदों की हेल्प बहुत की। और हाँ, सलाम है डॉक्टर्स और हमारी पुलिस को, क्योंकि इन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के हमारी जान की रक्षा की। खैर, ये तो बाहर लॉकडाउन में बॉडी मसाज शुरू था, लेकिन अंदर इंटरनेट पर एक जंग छिड़ चुकी थी टिकटॉक और यूट्यूब के बीच, क्योंकि इसने यूट्यूबर्स के अगेंस्ट कुछ बोला था। लेकिन सारे यूट्यूबर्स ने मिलकर जब इसका गैंग बैंग किया तब इसकी बूंद की खुजली चांद हुई। सबसे जबरदस्त तो कैरी की वीडियो थी जो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी। लेकिन पता नहीं यूट्यूब को ऐसी क्या खुजली हुई कि यूट्यूब ने उसकी वीडियो टेक डाउन कर दी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कैरी ने एक डिस्ट्रैक्ट बनाया टिकटॉक के खिलाफ, और ये गाना भी रिकॉर्ड्स ब्रेक करते चला गया। और उस गाने में कैरी ने टिकटॉक की बात दी बड़े आराम से। सब लोग तो क्रीम, तेल, वैसलीन, थूक लगाकर मारते हैं, लेकिन गुरुजी ने तो सैनिटाइजर लगा के टिकटॉक की ले ली। फिर यूट्यूब को खुशखबरी मिली कि टिकटॉकर्स का टिकटॉक से दाना पानी उठ चुका है। टिकटॉकर्स का प्लेटफॉर्म ही बैन हो गया। बैन होने के बाद सभी कंपनीज ने अपना अपना टिकटॉक शुरू कर लिया और टिकटॉकर्स को जगह दी मुजरा करने के लिए, जैसे कि MS टकाटक, जोश ऐप, रील्स, शॉर्ट्स और भी बहुत सारे। और कैरी का गाना सुन के टिकटॉक की अभी भी फटी पड़ी है। गाने की बात चली है तो इंडियन सॉन्ग्स के बारे में बात करते हैं। 2020 में इंडिया के बहुत सॉन्ग्स वायरल हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, डिवाइन ने एमिवे के खिलाफ 2 डिस्ट्रैक्ट निकाले थे, लेकिन एमिवे ने 2 डिस्ट्रैक्ट का जवाब एक डिस्ट्रैक्ट में ही दे दिया। अपन ऊंचाई पे खड़े ले घमंड नहीं है, बातों ही बातों में कर देते दंगे, तेरे से रैपर को कर देते नंगे, गैंग लेके आ रहे मिठे कर रहे पंगे, तू फैन मेरे गाने का गुम दे फेरॉट, ये गली के कुत्ते को क्या दू शॉट, सिर्फ गली गली कम अकल के, डिवाइन मेरे बुल्ली के शक्ल के। ये बीफ बहुत बड़ा होने वाला था, लेकिन अभी सब कुछ शॉर्ट हो चुका है एमिवे और डिवाइन के बीच। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉन्ग्स वायरल हुए हैं इस साल। और ये वाला BGM ये गाना तो इतना फेमस हो गया कि जो इनका शो बंद हुआ था, इस गाने की वजह से इन्होंने ये शो फिर से स्टार्ट किया। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? नेक्स्ट गाने की बात करें तो भाव का एक गाना आया था जिसमें इन्होंने अपने गाने में कुछ पहना था, आप इसे गॉगल्स भी कह सकते हो। और ये सॉन्ग को तो हर कोई यूज कर रहा था।
Harmanım baba nerede çarşafım gördüğüm bu paketler benim dermanım और आपको वो सॉन्ग सुनने हैं, मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सॉन्ग्स की बात हुई है तो अब मूवीज की भी बात करते हैं। इस साल जनवरी और फरवरी में कुछ मूवीज रिलीज हुई, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन के वजह से सारे थिएटर्स को ताले लग गए। इसलिए सारे लोग OTT प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेने लगे न्यू मूवीज को देखने के लिए। 2020 में बहुत सारी मूवीज या फिर वेब सीरीज रिलीज हुई है और उन मूवीज या फिर वेब सीरीज में कुछ अच्छे और कुछ बुरे कंटेंट भी हमें देखने को मिले और उनमें से एक थी सड़क 2। इस मूवी को नेपोटिज्म की वजह से बहुत हिट मिला और दिल बेचारा मूवी को बहुत सपोर्ट मिला। इसके अलावा बहुत सारी मूवीज और वेब सीरीज भी रिलीज हुई है इस साल। बात करें तो सबसे पॉपुलर की तो इनमें से नाम निकल कर आता है स्कैम 1992 और मिर्जापुर सीजन 2 का। स्कैम 1992 का बीजीएम सॉन्ग बहुत वायरल हुआ है और मिर्जापुर के ये डायलॉग्स लोडू ललित माल उसकी बीट और उसी का प्रॉफिट यहीं पटक के चोद देंगे। चल निकल मादर चोद। लेकिन उससे ज्यादा तो नेपोटिज्म करने वालों की मांचुदी पड़ी थी। जब सुशांत ने सुसाइड किया था तो आधे लोग कह रहे थे कि रिया चक्रवर्ती इसकी जिम्मेदार है और आधे लोग कह रहे थे कि सुशांत नेपोटिज्म की वजह से सुसाइड किया है। लेकिन पब्लिक ने रिया चक्रवर्ती और करण जौहर को बहुत ट्रोल किया। यार हमारे इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरीके से यानी ब्रूटल तरीके से ट्रोल करते हैं। जिस किसी की भी थोड़ी सी भी गलती दिखी तो उसकी बजाना शुरू करते हैं और उन लोगों को हेट कमेंट्स, हेट DMs और मैसेजेस करते हैं। जैसे कि ये दोनों, इनका स्ट्रगल और इनकी चॉइस और 1-2 नहीं बल्कि 5-5। मैंने कहा था ना इंडिया में कुछ भी वायरल होता है। जैसे कि विनोद थरू बोले विनोद, बस विनोद। 7 लोग इस कमेंट की विनोदता से इम्प्रेस हो गए। और राहत इंदौरी साहब का ये शेर, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। और हाँ ये बंदा तो नेक्स्ट लेवल पर था। और जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मैच शुरू थी तो ये नजारा देखने को मिला। कैमरे का ध्यान मैच से ज्यादा इन दोनों पर था। खैर उस दिन इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया की नहीं मार पाई, लेकिन कोई था जिसने ऑस्ट्रेलिया की ले ली थी। और क्रिकेट की बात करें तो इस साल IPL में बहुत मजा आया। थोड़ा लेट शुरू हुआ लेकिन ठीक है। और पहले से ही मुंबई इंडियंस फॉर्म में चल रही थी और वो जीत भी गई। RCB ने तो इस साल बहुत मेहनत की, लेकिन और हाँ पूरे स्टेडियम में ऑडियंस नाम की कोई भी चीज दिखाई नहीं दी और वो पीछे से ऑडियंस की आवाज लगाकर उन्होंने हमारा छुट्टियां नहीं काटा है बल्कि एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश की है IPL वालों ने। अब आ रहे हैं ये भाई साहब, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है। इनकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी और द कपिल शर्मा शो ने तो इसका स्पूफ ही बना दिया। मुझे ड्रग दो, सर जग है। हाँ तो मुझे जग दो, मुझे जग दो, मुझे जग दो। और मुझे पता नहीं इनको किस वजह से जेल हुई थी, लेकिन ये कुछ दिनों में बाहर भी आ गए। खैर तो अब बात करते हैं इंडिया की सुरक्षा की। तो इस साल इंडिया में कुछ राफेल्स आए हैं और ये देखकर दूसरे कंट्रीज की तो हवा टाइट हुई है। अब कोई भी देश इंडिया पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। और बात करते हैं मोदी जी की, तो उनका हेयर स्टाइल और बियर्ड स्टाइल बहुत बदल चुका है और भी बहुत सी चीजें वायरल हुई हैं इस साल, जैसे कि बाबा का ढाबा। और इसकी क्यूटनेस का तो मैं दीवाना हो गया। अरे ज्यादा क्यों कर रहे हो? ज्यादा मत करो। अरे यार। अब बात करते हैं iPhone 12 की। यहाँ लॉकडाउन में लोग घर बैठे मोटे हो रहे हैं और इन्होंने तो मोबाइल के बॉक्स को स्लिम और पतला बना दिया। ये बॉक्स इतना स्लिम क्यों है पता है आपको? क्योंकि इन्होंने तो मोबाइल बॉक्स से चार्जर ही गायब कर दिया। अगर चार्जर चाहिए तो अलग से पैसे दो। मोबाइल के बाद मोबाइल नेटवर्क्स की बात करते हैं। जियो और एयरटेल को पीछे छोड़ने के लिए वोडाफोन और आइडिया ने अपनी कंपनीज को मर्ज कर लिया, यानी ये दोनों कंपनीज अब एक हो चुकी है, जिसका नाम इन्होंने वी रखा है। अब आप हमें कमेंट करके बताना कि कौन सा नेटवर्क सबसे अच्छा है और आप कौन सा यूज करते हो। खैर तो अब बात करते हैं उन लीजेंड्स की जिन्होंने हमें इस साल अलविदा कह दिया। आपको पता ही होगा कि इस साल बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर इरफान खान और ऋषि कपूर की डेथ हो गई है। और सुशांत सिंह राजपूत को तो आप जानते ही होंगे कि उनकी डेथ कैसी हुई। और इनके अलावा और भी बहुत से लीजेंड्स इस साल गुजर गए हैं। और हाँ हॉलीवुड के मशहूर एक्टर चैडविक बोसमैन जो ब्लैक पैंथर का रोल निभाते थे, इस साल इनकी भी डेथ हो गई है कैंसर से। ऊपर वाला इन सब की आत्मा को शांति दे। तो आखिर में बात करते हैं इस साल की सबसे बड़ी न्यूज की। तो इस साल लोगों का सबसे फेवरेट गेम बैन हो चुका है इंडिया में, जिस गेम का नाम है प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड, मतलब PUBG मोबाइल। ये खबर सुनते ही PUBG प्लेयर्स की रूह कांप गई थी। PUBG बैन होने के बाद फ्री फायर और COD वालों का धंधा तो आसमान छू गया, लेकिन जो PUBG गेम के सबसे बड़े फैंस PUBG के अलावा किसी भी गेम को इन्होंने नहीं खेला। लेकिन PUBG बैन होने के बाद इंडिया वालों ने अपना इंडियन गेम लॉन्च कर दिया। मतलब अभी लॉन्च नहीं हुआ है,
शायद बन चुका है, लेकिन पबजी बैन होने के बाद इंडियन गेमिंग कंपनीज अपना गेम बना रहे हैं, या फिर शायद वो गेम बन चुका है। बस ये गेम कभी भी लॉन्च हो सकता है। जैसे टिकटॉक बैन होने पर इंस्टाग्राम ने रील्स बनाया था, ठीक उसी तरह किसी गेमिंग कंपनी ने अपना फौजी गेम बनाया है। तो देखते हैं ये गेम कैसे निकल कर आता है। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, पबजी भी अपना एक इंडियन वर्जन लॉन्च कर रहा है। ये दिवाली में लॉन्च होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स या फिर परमिशन का कोई लफड़ा है। तो देखते हैं ये गेम कब तक हमें देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी इंडिया रिवाइंड की वीडियो। कुछ भी वायरल कंटेंट मिस हुआ है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ठोको, अगर नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।